नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो इस बार सोनिया गांधी जब राज्यसभा के लिए गईं और उन्होंने अपनी रायबरेली की सीट छोड़ी तो हर किसी को यही लगा कि ये सीट अब प्रियंका गांधी के खाते में आ गई है और प्रियंका गांधी इस बार चुनावी डेब्यू करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब सस्पेंस पर से पर्दा हटा तो पता चला कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे और अमेठी की सीट भी प्रियंका के खाते में ना जाकर केएल शर्मा के खाते में चली गई। अब सवाल ये कि आखिरकार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी क्यों नहीं, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल डेब्यू था, इलेक्टोरल डेब्यू था, वो किया क्यों नहीं, आखिरकार इसके पीछे था कौन। तो इन सारे सवालों के जवाब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए हैं। उन्होंने बताया है कि आखिरकार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी और किसके कहने पर नहीं उतरी। देखिए रिपोर्ट। तो इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की वजह के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खुद प्रियंका गांधी का था। सोनिया गांधी 30 सालों से राजनीति में हैं और वो बखूबी जानती हैं कि किसे कहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। प्रियंका गांधी हमारी स्टार कैंपेनर भी हैं। राहुल गांधी के साथ वो भी प्रचार में जुटी हुई हैं। सोनिया गांधी जी की सेहत अच्छी नहीं है, ऐसे में उनकी डिमांड है और हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। राहुल और प्रियंका दोनों ही हमारे नेता हैं। अगर हम दोनों नेताओं को एक ही जगह लगा देंगे तो फिर दूसरी जगहों पर क्या होगा। उनको तो सबकी मदद करनी है। हम उनके किसी भी फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी इच्छा तो ये थी कि वरिष्ठ नेता पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार करें। हम सभी से चुनाव लड़ने को नहीं कह सकते। हम उन लोगों को मजबूत कर रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी अहम है जो पार्टी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बातचीत के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के महज 328 सीटों पर चुनाव लड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा रणनीति के तहत किया है क्योंकि साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग करनी थी। हम 2004 की तरह ही चुनाव जीतने के बाद पीएम पद पर फैसला लेंगे। हम 2004 के आम चुनाव की तरह ही चौंका देंगे। तब भी चर्चा थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस लौट सकती है, लेकिन नतीजों ने चौंका दिया था। हमने अपने साथियों के लिए समझौता किया है और अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थिति स्पष्ट की है और बताया है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसमें पूरे गांधी परिवार की सहमति थी, यानी कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और इसके अलावा खुद प्रियंका गांधी हो, तीनों ने सहमति से ये कदम उठाया है। लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू करेंगी कब, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एज में देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बावजूद इसके राहुल गांधी का अगर करियर देखें पॉलिटिकल, तो वो 2004 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2019 तक तो उन्होंने अमेठी का ही प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि 2019 में वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके वो वायनाड से संसद पहुंचे थे और इस बार भी उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा है, रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि वो एक बार फिर से संसद पहुंचेंगे तो लगातार वो 5वीं बार सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रियंका गांधी को देखें, पॉलिटिकली वो एक्टिव है और दशकों से एक्टिव है। रायबरेली और अमेठी में उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन अपनी मां के लिए, राहुल गांधी के लिए किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनावी तौर पर आखिरकार वो कब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, कांग्रेसी भी कर रहे हैं। और हर बार जब चुनाव होता है तो ये मांग उठती है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, इस सीट से चुनाव लड़ेंगी, उस सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस बार तो कहा जा रहा था कि जो हैदराबाद, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना की जो मेढक सीट है उससे वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी दादी एक ज़माने में चुनाव लड़ी थी। तो तमाम कयासबाजी होती है, लेकिन आखिरी में सारी चीज़ें खारिज हो जाती हैं और प्रियंका गांधी बैक स्टेप हो जाती हैं, वो चुनावी मैदान में नहीं उतरती हैं। तो कब उतरेंगी, ये तो सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस चुनाव में वो क्यों नहीं उतरी हैं, इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें पूरे गांधी परिवार की सहमति थी और ये एक रणनीति के तहत कदम उठाया गया है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।